तेरे जैसे को उठा उठा के ला के बिठा मैंने, क्या बात कर रहा है? आता है कोई तो कह रहा है रेड में कहता है मेरा काम है रेड को जाना। कभी भी मेरा और मेरी पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। हम लोग बहुत प्यार से रह रहे थे। हालांकि जो मेरा साला है वसीम रज़ा, जो हेड कांस्टेबल है जीटी एन्क्लेव थाने में, उसने शादी के 2 महीने के बाद ही मेरे माँ बाप को आकर धमकी दी थी, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी थी। मैं रेड करता हूँ, मैं स्पेशल स्टाफ में हूँ कि मुझे मेंटल प्रेशर देता रहता था कि तू मुझसे दब के रहना। बदतमीज़ी घर पे भी उसने कई बार मुझसे की। हर जगह मैंने कंप्लेंट की है, विजिलेंस में मैंने कंप्लेंट की है, बट कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है और उस पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की है, जबकि उसके खिलाफ 107-50 का कलंदरा ऑन ड्यूटी पे भरा गया है। देश में जो है घरेलू हिंसा के जो शिकार होते हैं, लगातार इस तरह से माना जाता है कि महिलाओं को ही घरेलू हिंसे का शिकार बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी कहानी आई है जो आपको सुनने पे मजबूर कर देगी। हालांकि यहाँ पे किसी महिला को नहीं, एक पुरुष को अपने ही पत्नी और साले के द्वारा किस तरह से मेंटल हरासमेंट और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें झूठे उनके ऊपर दावे किए जा रहे हैं, उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर जो है यहाँ पर इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि इनके जो साले हैं वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, कार्यरत है, लेकिन वो जो है वर्दी के पीछे किस तरह से वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं और इन्हें किस तरह से धमकियां दी जा रही है, ये तमाम बातचीत हम करने वाले हैं। और ये बातचीत हम सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ हम आपको सबूत भी देंगे कि दिल्ली पुलिस के अगर आला अधिकारी इस वीडियो को देखे तो उस महकमे तक ये बात जाए कि किस तरह से जो है दिल्ली पुलिस की वर्दी के आड़ में छिपे कुछ भेड़िए जो समाज को सुधारने के लिए बने हैं, वो जो है समाज के अंदर ही किस तरह से एक मानसिक तौर पे किस तरह से एक इंसान को यहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं। जुड़ते हैं इनके साथ। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम ज़िया अब्बास है। आपकी पत्नी का नाम? मेरी पत्नी का नाम तबस्सुम बानो है। साले का नाम? साले का नाम वसीम रज़ा। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी कब हुई? सर, मेरी शादी हुई थी 8 अगस्त 2020 को। तब से लेके अब तक किस तरह से आपके और आपके पत्नी के बीच में संबंध रहे? सर देखिए, मेरा और मेरी बीवी के बीच में अगर मैं बोलूँ, मैं सच बोलूँगा, कभी भी मेरा और मेरी पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। हम लोग बहुत प्यार से रह रहे थे। हालांकि जो मेरा साला है वसीम रज़ा, जो हेड कांस्टेबल है जीटी एन्क्लेव थाने में, वो मुझे शुरू से प्रताड़ित कर रहा था। उसने शादी के 2 महीने के बाद ही मेरे माँ बाप को आकर धमकी दी थी, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी थी। उसके बाद मैंने वो मामला संभालते हुए मैं घर से अलग रहने लगा था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। लेकिन वसीम रज़ा मुझे बार बार मेंटल हैरेसमेंट कर रहा था। मुझे कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी अपनी बीवी को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं दी। मैं हर तरीके से उसको खुश रखता था। मैंने हर तरीके से ये चाहा कि मेरा घर बने। लेकिन वो रात को 12 बजे 1 बजे कॉल्स करता था, दिन में 4-4 घंटे बात करता था। अच्छा, वो जो है अपनी बहन से जब मन करता था कॉल करते थे, बातचीत करते? जी हाँ, वो 3-3 4-4 घंटे बात होती थी। मेरे पास उसका भी प्रूफ है, कॉल डिटेल्स हैं मेरे पास, आउटगोइंग कॉल डिटेल्स उसके नंबर की जो मैंने उसको प्रोवाइड किया था। और उसके बच्चे मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ने आते थे, सुबह के 6 बजे भी आते थे, दोपहर में भी आते थे। आपके जो साले के बच्चे हैं वो आपके घर आते? वो भी वो 2 बच्चे उसके आते थे। उसका छोटा भाई भी पढ़ने आता था। कि किसी भी टाइम आ जाते थे। मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि हम लोग एक वेल एजुकेटेड फैमिली हैं। उन्होंने बोला कि ट्यूशन पढ़ाना है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पढ़ाओ, क्योंकि वो एक ग्रेजुएट की लड़की है। तो हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं कि हम पढ़ाई के खिलाफ जाएं। यानी आपकी जो पत्नी है वो ग्रेजुएट की? जी, ग्रेजुएट हैं। वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके भतीजे आते थे, मुझे कोई एतराज़ नहीं था। और इसी तरीके से, लेकिन वो फिर भी वसीम मुझे किसी ना किसी रूप में हैरेसमेंट देता रहता था। अच्छा। जी, कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और मैं
रेड लगाता हूँ, मैं स्पेशल स्टाफ में हूँ, मैं किसी को भी बंद कर देता हूँ। मेरे पास जो उसने कहा है सब कुछ मेरे पास सबूत है। मेरी गली में बदतमीजी की है, मेरे पास वीडियोज़ हैं। यानी कि साफ तौर पे जो है वो वर्दी जो पहन रखी है उसकी दुरुपयोग करके और आपको जो है वो अपनी पावर और पोजीशन की गर्मी दिखा रहे हैं। जी सर, वो अपने पावर और पोजीशन की गर्मी दिखाता था। और उसका जो दूसरा भाई है सलीम, वो ऑटो चलाता है, वो गुंडागर्दी करता था। उसने भी मेरे माँ बाप को धमकी दी थी जान से मारने की। अच्छा। और मेरे भाइयों को भी धमकी दी थी उसने। शादी के 2 महीने के बाद ये दोनों लोग आए थे मेरे घर पे। अच्छा। लेकिन मैंने किसी तरह से समझदारी से वो चीज़ें ख़त्म की और मैं और मेरी बीवी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। बट इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मेरे ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा इसने कंप्लेंट दे रखी है, जबकि मेरे पास सारे सबूत हैं। लेकिन मुझे मेंटल हैरेसमेंट ये बार बार कर रहा है। अच्छा, ये बताइए किस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया? सर बस यही था, वो मुझे हर बार ये बोलता था, कभी कॉल पे बोलता था कि मैं आज यहाँ पे रेड पे आया हूँ, आज इस तरह से मुझे डराता था। अच्छा। कि मैं रेड करता हूँ, मैं स्पेशल स्टाफ में हूँ, कि मुझे मेंटल प्रेशर देता रहता था कि तू मुझसे दब के रहना। बदतमीज़ी घर पे भी उसने कई बार मुझसे की। अच्छा। जबकि मैंने ना कभी कोई दहेज की मांग की, ना मेरे फादर ने की। मेरे पे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो साफ साफ बोल रहा है कि आप लोगों ने कोई दहेज की डिमांड नहीं की है। और उसके बावजूद भी जब मेरे पे हमला हुआ है 6 अगस्त 2022 को, ये लोग पूरी फैमिली आई थी। इसके तीनों भाई आए थे, वसीम, सलीम, हुसैन। एक बाबू नाम का था, एक अज्ञात बंदा था, इसकी माँ नसीम बानो और इसकी मुमानी भी आई थी तबस्सुम बानो की, नाजुक। अच्छा। इन लोगों ने मेरे पे हमला किया, उसकी CCTV फुटेज है मेरे पास। और ये उसके बाद जब मैंने कंप्लेंट्स की हैं थाने में, तो इसने उसको देखते हुए मेरा मानसिक प्रताड़ित करने के लिए, दबाव डालने के लिए इसने एक झूठी दहेज की एक कंप्लेंट दे दी है CAW में। अच्छा। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अब मेरे घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या जो आपके बच्चे भी हैं? नहीं, मेरा बच्चा, उस 3 महीने का बच्चे को इसने, वसीम ने अपनी बहन को न जाने क्या खिलाकर उस बच्चे का मिसकैरेज करवा दिया था। अच्छा। और उसके मेरे पास मेरे जो डिस्चार्ज पेपर्स हैं वो मेरे पास हैं। उस करा खुद ने अपने घर पर थी मेरी बीवी जब मिसकैरेज करवाया गया है। और मेरे छोटा भाई जो MBBS कर रहा है, एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसके कॉलेज में एक झूठी कंप्लेंट दी गई है। वसीम रज़ा द्वारा उसकी मेल ID से गई है और अपनी बहन के नाम से, तबस्सुम बानो के नाम से उसने लगाई है। तो लगातार जो है आपको प्रताड़ित करने का सिलसिला जो है चल रहा है। जी हाँ। ये बताइए इस चीज़ को लेकर आपने कौन कौन से कदम उठाए? सर, मैं कानून में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। मेरी पूरी फैमिली कानून में विश्वास रखती है। मैंने कोई भी गलत कदम ना उठा के मैंने पुलिस की मदद ली है। मैंने जब मेरे पे हमला हुआ था तब भी मैंने 112 पे कॉल की थी। मैंने सारी बात बताई थी। मैंने कंप्लेंट दी हैं, SHO साहब को दी हैं, ACP साहब को दी हैं, DCP साहब को दी हैं, जॉइंट CP साहब को दी हैं, CP साहब को दी हैं, LG साहब को दी हैं। मैंने अच्छा। हर जगह मैंने कंप्लेंट की है। विजिलेंस में मैंने कंप्लेंट की है। अच्छा। बट कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है और उस पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की है, जबकि उसके खिलाफ 107-50 का कलंदरा ऑन ड्यूटी पे भरा गया है। अच्छा। जी हाँ। ये भी सुनने में आया, आप बता रहे थे कि MCD कभी फायर ब्रिगेड की जो जी। मैं मुस्तफ़ाबाद में रहता हूँ। मेरे मकान पर मेरे फादर का मकान है, उस पर MCD के में कंप्लेंट लगाई गई कि हाउस टैक्स जमा नहीं है। अच्छा। कभी वो कंप्लेंट लगाता है कि फायर ब्रिगेड की NOC नहीं है। सर, मैं एक रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर, सर मैं क्या NOC लूँ, किस चीज़ की लूँ? हालांकि सरकार के लिए सरकार हमारी सपोर्ट में है। मैंने टैक्स भरवाया मेरे फादर ने, उसकी रिसीट है मेरे पास। मेरे फादर की एक छोटी सी फैक्ट्री है पंच मशीन की, वहाँ पर भी इसने MCD के लोग भेजे वहाँ पे, फायर ब्रिगेड के भेजे। उसको हमने उस चीज़ को भी जो है हमने उसको ख़त्म किया किसी तरीके से कानूनी रूप से। और बार बार अब मुझे ये डर है कि ये कल को हमें इससे जान का खतरा है और कल को अगर मैं भविष्य में कोई भी गलत कदम उठाता हूँ उसका जिम्मेदार वसीम रज़ा और उसकी फैमिली होगी। तो यानी कि साफ तौर पर जो है ये आप सुन सकते हैं किस तरह से जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो वसीम रज़ा है
वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, जीटीवी इनक्लेव थाने में जो है वो कार्यरत है, और किस तरह से जो है वर्दी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, इन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कानून का पूरा धौंस दिखाया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो है आज के समय में महिलाएं ही इस हिंसा की शिकार नहीं है, बल्कि कभी कभी पुरुष को भी इस हिंसा का शिकार होना पड़ता है। दिल्ली सरकार से या फिर केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी, और दिल्ली के चाहे वो एलजी हो या फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब हो या फिर डीसीपी साहब हो, आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से इन्होंने बताया, और इन्हें अगर इंसाफ नहीं मिल पाता है और वो लगातार जो है अगर इन्हें टॉर्चर करता रहेगा, तो ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं। तो गलत कदम उठाने से पहले जो है इनके लिए जो है कानून जो बनी है या फिर इनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उस हिसाब से इनकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो कानून हमारा कहता है, उनमें ये विश्वास रखते हैं उस नियम से चलाया जाए, और अगर वो गलत है तो उसे बर्खास्त किया जाए और उसे दिल्ली पुलिस की सेवा से निरस्त किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।